अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फ़िज़िक्स लेक्चर्स में वेलकम। आज के लेक्चर का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, लेकिन आज हम ओनली 2 एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर कहते हैं। ज़ीरोग्राफी क्या है? ज़ीरोग्राफी इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स दैट आर ज़ीरोज़ एंड ग्राफोस, which means dry writing. Why we call it dry writing? Because in photocopier machine the ink we use is in dry form. ठीक है, is in the form of powder. वीवर जब आप लोग जा अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए फ़ोटोकॉपियर के पास, तो वो आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि आप उसे अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी मशीन के ऊपर प्लेस डाउन करके रख देता है। फिर एक फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है। फिर एक साइड से ब्लैंक पेज इंसर्ट किया जाता है फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर, और दूसरी साइड से उस ब्लैंक पेज के ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड इमेज हमें नज़र आता है। ठीक है, सो इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है, कौन सी फ़िज़िक्स है जो इस सारे प्रोसेस के पीछे अमल दरामद है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। ओके क्लास, सो उस सिलसिले में मैंने आज यहाँ पे फ़ोटोकॉपियर मशीन के इंटरनल पार्ट्स को ड्रॉ किया है। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स, इनको हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो उसे हम कहते हैं लैंप, जिससे ऑफ कोर्स लाइट निकलती है। दूसरा पार्ट है वो डॉक्यूमेंट, जिसको हमने फ़ोटोकॉपी करवाना है। जब हम फ़ोटोकॉपियर को देते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपियर मशीन के ऊपर प्लेस डाउन करके रख देता है। फिर क्या होता है, फ़ोटो लैंप से लाइट निकलती है और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ती है, और वो लाइट जो है वो लेंस से होते हुए ड्रम पे पड़ती है। ठीक है, लेंस का ये काम होता है कि वो लाइट को ड्रम के ऊपर फॉल करवाए। अब ड्रम क्या है? ड्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन। ड्रम किससे बना हुआ होता है? एलुमिनियम से मिलके बना हुआ होता है। एलुमिनियम हमें पता है एक मेटल है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ड्रम के ऊपर एक लेयर कोट की हुई होती है सिलेनियम मटेरियल की। सिलेनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर क्या होते हैं? जो कि डार्कनेस में एज इंसुलेटर बिहेव करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज कंडक्टर बिहेव करते हैं। ओके, अब हमारे पास बाकी जो पार्ट्स हैं 5, 6 एंड 7 एंड 8, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो व्यूअर्स, जब लाइट निकलती है लैंप से और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आके फॉल करती है, अब देखें इस डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है और एक हिस्से पे एक लेटर लिखा हुआ है। अब जब लाइट फॉल करेगी तो ये जो ब्लैंक हिस्सा होता है, इस सब से लाइट रिफ़्लेक्ट करके लेंस से होते हुए ड्रम पे पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे लेटर लिखा हुआ है वहाँ पे सारी की सारी आने वाली लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहाँ से जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज़ाहिर बात है इस ए वाले पोर्शन से कोई भी लाइट रिफ़्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो क्या रिज़ल्ट निकलता है? अब हमें पता है कि ड्रम के ऊपर सिलेनियम कोटेड है, तो वो फ़ोटो कंडक्टर है। और एक और बात है कि ये जो ड्रम होता है इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए हुए होते हैं, और इसके ऊपर ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रिंकल किया हुआ होता है। ठीक है, अब जब यहाँ से लाइट रिफ़्लेक्ट होके इधर आके पड़ती है, सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट से नहीं रिफ़्लेक्ट होती, सिर्फ उस जगह से रिफ़्लेक्ट होती है जहाँ पे पेज का हिस्सा ब्लैंक है। ओके, ये देखें ये सारा ब्लैंक है। जब यहाँ से रिफ़्लेक्ट होके लाइट यहाँ पे पड़ेगी, तो अब सेलेनियम के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। तो जब भी कंडक्टर बिहेव करता है तो एलुमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के साथ आके मिक्स हो जाते हैं, और कुछ हिस्सा इस ड्रम का क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। व्यूअर्स, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सपोज़ ये वाला जो इमेज है, सॉरी डॉक्यूमेंट है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ये ठीक है। और ये जो सिलेंडर है इसको मैं ऐसे सपोज़ इस तरह से ड्रॉ करके हमें ज़रा आसानी से समझ आ जाए। ये तो रोलिंग है और इसके ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो स्प्रिंकल हुए हुए हैं, मैंने स्प्रिंकल आउट करवा दिए हैं। ओके क्लास, सॉरी व्यूअर्स।
अब क्या होता है कि जो लैंप से लाइट पड़ती है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये जो सारा ब्लैंक हिस्सा है यहाँ से लाइट इसके ऊपर आके पड़ जाती है, लेकिन जो यहाँ पे ये वाला लेटर जहाँ पे लिखा है वहाँ से कोई लाइट ड्रम के ऊपर नहीं आती। तो सपोज़ मैं ना यहाँ पे लिख लेती हूँ इस तरह से करके, ये ठीक है। जब लाइट पड़ी और ये सारा हिस्सा, बल्कि हमें यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, हमें इसको इधर ड्रॉ करना चाहिए, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो जब लाइट पड़ती है ड्रम के ऊपर तो ये सारा हिस्सा फ़ोटो कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। जब फ़ोटो कंडक्टर बन जाएगा तो एलुमिनियम से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो हिस्सा है, ये हमारे पास जो कि ब्लैंक, ये हमारे पास जो कि ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी, सेलेनियम का वो हिस्सा जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ए में लाइट एब्जॉर्ब होगी, जब ये एब्जॉर्ब होगी तो सारी बात है इसका इमेज ही यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ के लाइट नहीं पड़ रही, सो ये फ़ोटो कंडक्टर नहीं बना यहाँ का ये हिस्सा, ये इंसुलेटर ही रहा, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं हुए, ये वैसे के वैसे ही रहे, ठीक है। अब ये जो अब यहाँ पे इमेज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ ये वाले पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं। जब ये ड्रम अब क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है। रोलिंग के दौरान जब यहाँ तो यहाँ पे पहुँचता है तो ये क्या है, टोनर है। टोनर क्या होता है? टोनर इज़ एक्चुअली पाउडर विच इज़ इन ब्लैक कलर एंड इस पाउडर को नेगेटिव चार्जेस दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्जेस जब टोनर के साथ आके टकराते हैं या रोलिंग के दौरान इससे आके मिलते हैं, तो टोनर के नेगेटिव चार्जेस इस जो इमेज है उसके पॉजिटिव चार्जेस के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है क्लास। जब चिपक जाते हैं तो एक इमेज क्रिएट हो जाता है, फिर यहाँ से फ़ोटोकॉपियर एक न्यू पेपर इंसर्ट करता है और चूँकि ये पाउडर उस इमेज के साथ स्टिक हो चुका है, इस इमेज के साथ स्टिक हो चुका है, तो फिर यहाँ से वो हीटेड एंड प्रेशर रोलर्स में से गुज़रता है। अब हीटेड एंड प्रेशर रोलर्स का क्या काम होता है, ये 7 नंबर पार्ट है, इसका ये काम होता है कि इसने प्रेशराइज़ करना होता है उस ड्राई पाउडर को ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए पेपर के साथ, और हीट अप भी करना होता है ताकि वो ड्राई पाउडर मेल्ट हो के अच्छी तरह से पेपर के ऊपर स्टिक हो जाए, और फिर यहाँ से हमारे पास एक प्रिंटेड इमेज निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे टोनर की एक और बात यह है कि टोनर फ्रॉम द ड्रम ट्रांसफ़र टू शीट ऑफ पेपर ऑन विच वी वांट टू कॉपी। ओके जी, इस चीज़ को ज़रा ब्रीफली समझ क्लास, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आप लोगों को ब्रीफली समझा देती हूँ। इस डायग्राम से देखें, ये हमारे पास ड्रम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को पहले से स्प्रिंकल आउट किया हुआ होता है थ्रू सम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसको हमने फ़ोटोकॉपी करवाना है। सपोज़ इसके सारा ये जो एरिया है ये ब्लैंक है, ठीक है, और ये इमेज बना हुआ है इसके ऊपर। तो जब यहाँ से इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो देखें ये सारे ब्लैंक एरिया से लाइट रिफ़्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर पड़ती है। जब ड्रम के ऊपर पड़ी तो ड्रम का वो हिस्सा जो लाइट से एक्सपोज हुआ वो फ़ोटो कंडक्टर बन गया। अब वहाँ उन पॉजिटिव चार्जेस ने एलुमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके न्यूट्रलाइज़ कर लिया खुद को। अब यहाँ ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ से तो कोई नहीं ना लाइट पड़ी इसके ऊपर, सो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस एज़ इट इज़ रहे और ये एक प्रॉपर शेप बन गई है। जब ये ड्रम रोल करता है और यहाँ पे पास जैसे देखिए ना ड्रम रोल किया तो साथ ही टोनर पड़ा हुआ, इसी तरह से यहाँ पे टोनर पड़ा हुआ होता है। तो ये जो पाउडर होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ स्टिक करना शुरू कर देता है। ये देखें यहाँ पर स्टिकिंग हो रही है पॉजिटिव चार्जेस के साथ। फिर ये रोल करता है, जो हम इस साइड से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, ये जो इंक होती है ये उस ब्लैंक पेज के साथ चिपक जाती है, मींस ड्राई पाउडर फॉर्म में चिपक जाती है, और हीटेड एंड प्रेशर रोल्स उसको मज़ीद अच्छी तरह से स्टिक करवा के हमें एक प्रिंटेड इमेज दे देते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर। आई होप कि आप सबको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, और इसमें जो इंक यूज़ होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे कि हमने फ़ोटोकॉपियर में पढ़ा है कि उसमें ड्राई फॉर्म में इंक यूज़ होती है और इसमें लिक्विड फॉर्म में इंक यूज़ होती है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है, ये किस तरह से काम करता है कि ये इजेक्ट करता है स्ट्रीम ऑफ इंक को, और दिस इजेक्टेड इंक ब्रेक इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये उसका एक प्रॉपर डायग्राम है इंकजेट प्रिंटर की। इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं ब्रीफली। सबसे पहला पार्ट है इसका इंक टैंक, जिसके अंदर इंक होती है जो इंक सप्लाई करता है। फिर यहाँ से पंप के थ्रू ये इंक नोज़ल के अंदर जाती है। नोज़ल इस इंक को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्रेड आउट करवा देता है। ये ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट से होते हुए पेपर पे जाके स्ट्राइक करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हमें पता है कि पेपर के जो भी हमने इमेज फ़ोटोकॉपी या प्रिंट करवाना होता है उसके कुछ हिस्से प्रिंटेड होते हैं और कुछ हिस्से ब्लैंक होते हैं। अब हमने जो भी इमेज को प्रिंट करवाना है वो हमने कंप्यूटर के साथ अटैच करवाया हुआ होता है, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अब इमेज के ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ऐसा पोर्शन आ गया है जो कि ब्लैंक है, तो कंप्यूटर को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है। जब ऑन कर देता है तो यहाँ से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाते हैं। वो जब चार्ज ड्रॉपलेट्स इन रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर से गुजरते हैं तो वो ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन चार्जेस को डाइवर्ट कर देती है तो ये चार्जेस सीधा जाने के बजाय गटर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जब ड्रॉपलेट्स यहाँ पे पहुँचे ही नहीं तो ज़ाहिर बात है इंक नहीं पहुँची। जब इंक नहीं पहुँची तो यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं बनेगा, तो ये ब्लैंक पार्ट बन जाता है डॉक्यूमेंट के ऊपर या पेज के ऊपर जिस पे ऊपर हमने इमेज लेना है। अब डॉक्यूमेंट का ऐसा हिस्सा आ गया है जिसको हमने प्रिंट करवाना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, चार्जिंग कंट्रोल के थ्रू इलेक्ट्रोड्स को ऑफ़ कर देता है। जब ऑफ़ कर देता है तो यहाँ से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स चार्ज नहीं होते। जब चार्ज नहीं होते तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से भी जब गुजरते हैं तो वो कोई डाइवर्ट नहीं होते, बल्कि वो सीधा जाके स्ट्राइक करते हैं पेपर के ऊपर और वहाँ पे हम इमेज बन जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। ओके, सो इंकजेट प्रिंटर का फ़ायदा ये है कि हम इसमें कलर्ड इमेजेस निकाल सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है बिटवीन द इंकजेट प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर इज़ दैट कि इंकजेट प्रिंटर यूजेस इंक इन लिक्विड फॉर्म वाइल फोटोकॉपियर यूजेस इंक इन ड्राई फॉर्म। सो बोथ आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हियर। ओके, तो एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।